आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ठीक है, और ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। और ये ब्रीथ का सवाल है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि ब्रीथ के बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रीथ बना लेंगे। ब्रीथ बना लिए और ब्रीथ के बाह्य बिंदु एक बिंदु ले लेते हैं पी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए और यहाँ से हम लोग केंद्र में इसका मिला दिए। ठीक है, और ये इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। आप लोग को पता है कि आर होता है। ठीक है, और त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो सॉल्व, ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कुछ दिया है, वृत्त बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त ले लिए, दिया है वृत्त, दिया है वृत्त, दिया है एक, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। और आप यहाँ पे देखिए, बिंदु केंद्र ओ है और जिसमें मतलब वही वृत्त में ही हम लोग क्या किए हैं, ए से बिंदु ए से ए पी तथा बिंदु बी से बी पी स्पर्श रेखा खींचे हैं। बी से बी पी स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, जिसमें बिंदु ए से ए पी तथा बिंदु बी से बी पी स्पर्श रेखा खींची गई है, खींची गई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि एपी जो है बराबर है किसका, बीपी का। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, कुछ रचना की है हम लोग। क्या रचना किए हैं, रचना में क्या किए हैं, ओ को हम लोग पी से मिला देंगे और सबसे पहले क्या किया, ओ को ए से मिला है, ओ ए ओ बी और ओ पी को क्या कर दिए हम लोग, मिला दिए। अब देखिए, हम लोग प्रूव कर रहे हैं, प्रमाण यानी कि प्रूफ। देखिए, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। देखिए, त्रिभुज बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण, यहाँ पे मतलब जहाँ पे रेखा स्पर्श करता है 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज, देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ओ ए पी और दूसरा देखिए ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी का। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, भी 90 है, भी 90 है। उसके बाद देखिए, कोण ए मतलब कोण पी, इसका भी ये कोण और इसका भी ये कोण, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर, देखिए कोण ए बराबर है 90 डिग्री है। और एक चीज और देख रहे हैं कि आप तो ओपी बराबर ओपी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो भुजा बराबर दिखा सकते हैं। या तो एपी बराबर नहीं, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, कोण पी बराबर कोण पी है, इसका भी ये ठोकन, या तो ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोण पी नहीं,
पी ए ओ बराबर कौन क्या हो जाएगा, या तो किसी एक कोण को बराबर दिखा दिए या तो कोई दो भुजा बराबर दिखा दिए, बात वहीं चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या, पी बी ओ प्रत्येक 90 डिग्री है। उसका देखिए कोण ए पी ओ, हाँ नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई ना, पी ए ओ हुआ था पहले, पी ए ओ। अब क्या करेंगे हम लोग, ए पी ओ लेंगे, क्या लेंगे, ए पी ओ बराबर बी पी ओ, कौन, बी पी ओ बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ कौन है। और तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ देखिए, ये भुजा पे आपस में क्या है, बराबर है। ओ ए बराबर क्या है, ओ बी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, हम क्या किए, एक भुजा बराबर दिखा दिए, दो कोण बराबर दिखा दिए। या तो ऐसे भी यहाँ पे अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, क्योंकि दोनों त्रिभुज का उपनिष्ठ है। ठीक है, दिखा दिए। जब दिखाने के बाद आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। पी ए ओ सर्वांग हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ बी या ओ बी पी, ओ ओ ए पी दूसरा हो जाएगा क्या हमारा, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी, ये कौन, ये त्रिभुज। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी क्या होगा, सर्वांग है। ठीक है, तीनों क्या है, सर्वांग है, क्या है, सर्वांग है। क्यों है, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है, साइड साइड एंगल, एस एस की समरूपता से। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे अतः, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए पी बराबर बी पी क्या हो गया, ये बराबर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे पी सी सी पी सी पी से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही छोटा है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। 26 में अगर आएगा तो आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 से 2 बार देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।